चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 414 ईस्वी। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में उसके पुत्र चंद्रगुप्त का नाम मिलता है, जिसकी एक लोकप्रिय उपाधि विक्रमादित्य है। लेकिन यह संभावना व्यक्त की गई है कि दोनों सम्राटों के मध्य बहुत अल्पकाल के रामगुप्त, जो संभवतः चंद्रगुप्त का ज्येष्ठ भ्राता था, शासन रहा। कुछ साहित्यिक उल्लेखों पूर्वी माला क्षेत्र से प्राप्त रामगुप्त से नाम अंकित गरुड़ चिन्हांकित सिक्कों के आधार पर रामगुप्त की ऐतिहासिकता प्राय विद्वानों द्वारा स्वीकार की जाती है। और इसके स्रोत क्या क्या है? हमें अभिलेखों, सिक्कों तथा चीनी यात्री पायन द्वारा लिखित विवरण से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसने अपने साम्राज्य को कैसे सुदृढ़ किया? वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। नागकुल की कन्या चंद्रगुप्त अपने पिता की भांति राजनीति का निपुण खिलाड़ी था। उसने अपने पिता द्वारा खड़े किए साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करने के लिए वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया। उसने नागकुल की कन्या कुबेर नागा से विवाह करके नाग राजाओं को अपना हितैषी बना लिया। इसी कुबेर नागा ने प्रभावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसका विवाह दक्षिण पथ के प्रभावशाली वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन से करके उसने दक्षिण में भी अपना प्रभाव बढ़ा लिया। दोनों वैवाहिक संबंधों से चंद्रगुप्त की राजनीतिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई। उसने अपने साम्राज्य विस्तार में सुगमता हो गई। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार गुप्तों के वैवाहिक संबंध उनकी बाह्य नीति में विशेष स्थान रखते हैं। तो ये नागकुल की कन्या कुबेर नागा से विवाह किया चंद्रगुप्त ने, और कुबेर नागा की पुत्री प्रभावती के का दक्षिण के वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन से विवाह करवा दिया गया। और इनके क्या क्या विजय अभियान थे? इसका साम्राज्य विस्तार, क्या क्या विजय अभियान रहे हैं इनके? क्या क्या विजय अभियान? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गणराज्यों का अंत। तो चंद्रगुप्त के लिए उसके पिता समुद्रगुप्त ने विशाल सेना तथा सुव्यवस्थित राज्य छोड़ा था। पश्चिमी क्षेत्र के शक राज्य भी स्वतंत्र थे, दक्षिण का वाकाटक राज्य भी स्वतंत्र था। अतः उसने साम्राज्य की नई शिथिल श्रृंखलाओं को पुनः सुदृढ़ करने का विचार किया, और सबसे पहले उसने छोटे छोटे गणराज्य को समाप्त करने का अभियान शुरू किया। शकों के दमन का कार्य कहलाता है। सबसे पहले गणराज्यों का अंत। तो पश्चिमी भारत के कुषाण, अवंती के मार्च छत्रों तथा गुप्त साम्राज्य के बीच में मध्यगण से लेकर खरपरी गण तक छोटे छोटे गणों की एक पतली दीवार सी बन गई थी। ये गणराज्य इतने छोटे थे कि विदेशी आक्रमण का सामना करने में सर्वथा असमर्थ थे। उदयगुरु में प्राप्त उत्कीर्ण लेखों से पता चलता है कि मध्य भारत की ओर से समुद्रगुप्त दिग्विजय के लिए गया गणराज्य को समाप्त कर उसने अपने राज्य में मिला लिया। शक विजय। शक छत्रों पर विजय चंद्रगुप्त के शासनकाल की सर्वप्रथम घटना है। गणराज्यों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात समुद्रगुप्त का ध्यान शकों की ओर गया, जिनका मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र पर शासन था। यद्यपि इन शक क्षत्रपों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु चंद्रगुप्त का विचार था कि विदेशी शक क्षत्र उनके लिए कभी घातक सिद्ध हो सकते हैं। अतः उसने शक क्षत्रपों पर आक्रमण कर शक राजा रुद्र सिंह को पराजित किया और उसकी हत्या करवा दी। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने शक क्षत्रों के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। अब उसके साम्राज्य की सीमाएं पश्चिमी समुद्र तक पहुंच गई थी। इस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी की मुद्राएं चलवाई। डॉक्टर बसाक का मत है कि मालवा और सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त करने में चंद्रगुप्त को अपने दामाद वाकाटक से सहायता प्राप्त हुई थी। तो पहला था गणराज्यों का अंत किया, छोटे छोटे खरपरी, उदयगिरी आदि गणराज्यों का अंत किया। फिर उसके बाद शकों पर विजय प्राप्त की। तो गणराज्यों पर विजय प्राप्त कर समुद्र का ध्यान शकों की ओर गया, जिनका मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र पर शासन हुआ। इन्होंने समुद्र की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु चंद्रगुप्त का विचार था कि विदेशी शक छत्र उनके लिए कभी भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो उसने शक राजा रुद्र सिंह को पराजित किया और उसकी हत्या करवा दी। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने शक छत्रों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। और इसमें किसने उसकी सहायता की? उसके दामाद वाकाटक ने। पूर्वी राज्यों का अंत। मेहरुल स्तंभ लेख से विदित होता है कि प्रत्यंत नृपति समतट दवाक कामरूप के राजा बंगाल में गुप्त साम्राज्य का अंत करने के लिए एकत्रित हुए। उन्हें बलपूर्वक समाप्त कर चंद्रगुप्त ने अपनी कीर्ति स्थापित की। इस वजह से गुप्त साम्राज्य की सीमा सीधी आसाम तक फैल गई। पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार। इस प्रदेश पर अभी कुषाणों के वंशज राज्य कर रहे थे।
सीमावर्ती क्षेत्र हो जाने के कारण गुप्त साम्राज्य के लिए यह कभी भी संकट बन सकते थे। मेहरौली के लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने सिंधु नदी की 7 सहायक नदियों को पार कर हिंदू कुश पर्वत तक अपनी सीमाएं विजय पताका फहराई। चंद्रगुप्त ने उत्तरापथ अवंती के गणराज्य को समाप्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दक्षिणापथ पर पुनः प्रभुत्व। तो मेहरौली के स्तंभ लेख से विदित हुआ है कि रामगुप्त के दुर्बल शासन से लाभ उठाकर दक्षिण के कई राज्य पुनः स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। अतः चंद्रगुप्त ने इन राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। साम्राज्य का विस्तार। तो चंद्रगुप्त ने अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका राज्य पश्चिम में गुप्त से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय का इतिहास में स्थान। महान विजेता। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कुशल प्रशासक होने के साथ साथ में एक महान विजेता भी था। उसने अपने पिता समुद्रगुप्त की राज्य सीमाओं का विस्तार किया। उसने पश्चिम भारत में शकों को पराजित कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करा लिया। उसने बल्ख पर विजय तथा कुषाण राज्य का अंतर उत्तरी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित कर लिया। इससे भारतीय सैनिक शक्ति विदेशी भी लोहा मांगने लगे। इस विजय के फलस्वरूप उसने विक्रमादित्य उपाधि की धारण की, जिसका सर्वथा पात्र था। आरसी मजूमदार ने चंद्रगुप्त के विषय में कहा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने विजयों का जो सिलसिला आरंभ किया उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पूर्ण किया। महान राजनीतिज्ञ। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता की भांति एक नीति निपुण राजनीतिज्ञ था। उसने वैवाहिक संबंधों की नीति से साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया। वाकाटकों से विवाह संबंध स्थापित करके उसने भारत की एकमात्र तत्कालीन शक्ति को तटस्थ कर दिया। वास्तव में एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति और श्रेष्ठ सेनानी था। इसलिए उसने अपने राज्य में पूरी पंजाब, काठियावाड़, मालवा, गुजरात को मिलाकर विशाल साम्राज्य का रूप देने में सफल हुआ। कुशल प्रशासक। चंद्रगुप्त द्वितीय कुशल प्रशासक था। उसके शासनकाल में प्रजा सुखी समृद्ध थी। फाइया ने चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रशासन की बुरी बुरी प्रशंसा की। विंसेंट स्मिथ के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के एक सशक्त शासक था। उसने विशाल साम्राज्य निर्माण के साथ उसको स्वस्थ प्रशासन देकर अपने आप को इतिहास में प्रसिद्ध कर लिया। धर्म सहिष्णु शासक। चंद्रगुप्त वैष्णव धर्मावलंबी था। उसके अभिलेखों में मुद्राओं में उसे परम भागवत कहा गया है, परंतु वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु भी था। उसके शासन काल में अन्य धर्मों के लोग उच्च पदों पर आसीन थे। उसके मंत्री वीरसेन तथा शिखर स्वामी शैव धर्म के अनुयायी थे, जबकि उसका सेनापति आम्रकार बौद्ध था। साहित्य अनुरागी तथा कला प्रेमी। चंद्रगुप्त द्वितीय की महानता उसके साम्राज्य में नहीं बल्कि उसके शानदार बौद्धिक पुनरुत्थान में निहित थी, जो कला, विज्ञान और साहित्यिक क्षेत्र में परिलक्षित हुई। वह सुसंगठित प्रशासनिक तंत्र में निहित थी, जिसमें अद्भुत सुख, शांति एवं समृद्धि का भोग जनता करती थी। उसके दरबार में महाकवि कालिदास जैसी शिरोमणि विभूति प्रतिष्ठित थी। वस्तुतः चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बहुआयामी सांस्कृतिक उत्कर्ष के कारण गुप्त काल स्वर्ण काल कहलाने का अधिकारी था। तो ये उसका क्या क्या थे उसकी द्वितीय के इतिहास में क्या स्थान। महान विजेता था, महान राजनीतिज्ञ था, कुशल प्रशासक था, धर्म सहिष्णु था, साहित्य अनुरागी, कला प्रेमी था। तो उस काल में क्या क्या कला विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और महाकवि कालिदास उसके दरबार के शोभा थे। और चंद्रगुप्त का शासनकाल गुप्त काल का स्वर्ण काल कहलाने का अधिकारी है। और परम भागवत कहा, वैष्णव धर्मावलंबी था। अभिलेखों मुद्राओं से परम भागवत कहा गया है। उसके मंत्री वीरसेन शिखर स्वामी शैव धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त एक कुशल प्रशासक भी था। उसके शासनकाल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। और विंसेंट स्मिथ के अनुसार चंद्रगुप्त एक सशक्त शासक था। उसने विशाल साम्राज्यिक निर्माण के साथ स्वस्थ प्रशासन देकर अपने आप को इतिहास में प्रसिद्ध कर लिया था। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में विस्तृत जानकारी है।